नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक लेकर आए हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। इसका आज कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस हमने कर लिया है, कीवर्ड्स भी कर लिए हैं, वर्ड मीनिंग कर लिए हैं। इसका वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, एमसीक्यू भी मैंने डाला था, वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आज हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको कैसे लिखना है, इस लेसन के क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में समझाते हुए जाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 1, हु वेर स्किल्ड गैदरर्स। आंसर बोलने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी एजुकेशन की वीडियो डालती हूँ वो आपको मिल जाया करे। क्वेश्चन नंबर 1, हु वेर स्किल्ड गैदरर्स। स्किल्ड गैदरर्स किसे कहा जाता है, आपने लेसन में पढ़ा था। जो खाना इकट्ठा करने लगे थे, वो स्किल और पेड़ उगाने लगे थे, वही स्किल्ड गैदरर्स होते हैं। अपने किसी काम में पारंगत होना, है ना, अच्छे से कर सकना। Who were skilled gatherers? What did they know about their surroundings? तो पढ़ लेते हैं, आंसर भी मैं बता देती हूँ। The earliest people who gathered their food were skilled gatherers. They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. They collected roots, fruits, and other forest produce for their food. वही उन्हीं लोगों को स्किल गैदरर्स कहा जाता था। वे अपना खाना इकट्ठा करने लगे थे और अपने आसपास के फॉरेस्ट के बारे में उन्हें बहुत जानकारी थी। फॉरेस्ट में बहुत पेड़ पौधे होते हैं जिसकी जानकारी वे रखते थे। कौन सा रूट खा सकते हैं, कौन सा पेड़ कितना पुराना है, जो भी हो जानकारी उन्हें सब थी। और वे फॉरेस्ट से ही रूट्स, फ्रूट्स और अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है वो कलेक्ट करते थे अपने खाने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आवर कंट्री केम टू बी नोन एज इंडिया। हमारा देश का नाम इंडिया कैसे पड़ गया। आंसर, द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। इंडस जो है, इंडस नदी जो सिंधु नदी है, उसके नाम से संस्कृत में सिंधु नदी को ही इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। तो सिंधु नदी के नाम से ही इंडिया का नाम पड़ा है। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट वेर फैमिलियर विद द इंडस रिवर। जो ईरान से आते थे और ग्रीक पीपल थे, वे लोग नॉर्थ वेस्ट साइड से इंडिया की ओर आते थे। मीन्स इधर पाकिस्तान जहाँ से है, सिंधु नदी जहाँ पे होती है ना, पंजाब और कश्मीर और गुजरात के बीच में, इस रास्ते से आते थे। तो दे कॉल इट हिंदोस, द इंडोस, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ दिस रिवर वाज कॉल्ड इंडिया। और वे लोग जो है सिंधु नदी और इंडस को मिलाकर हिंदोस, द इंडोस, इस तरह से कहते थे। और जो लैंड है, ज़मीन का एरिया है रिवर के इस पार, लैंड टू द ईस्ट ऑफ दिस रिवर, ईस्ट के साइड में, वही इंडिया कहलाता है। इसी तरह से इंडिया का नाम पड़ा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आवर कंट्री केम टू बी नोन एज भारता। तो भारता नाम कैसे पड़ा। द नेम भारता वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल who lived in the northwest. Their reference had also been made in ऋग्वेदा। जो भारता नाम है, नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोग ने ही भारत का नाम भी रखा था, और ये ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है। What were the purpose of inscriptions? इंस्क्रिप्शंस किस कारण से जरूरी था, किस लिए किंग्स जो है इंस्क्रिप्शन कराते थे। इंस्क्रिप्शन यानी कि खुदाई करके कुछ भी अपना पहचान या अपने विक्ट्रीज कितने किए, इन सब की जानकारी क्यों रखते थे। आंसर, किंग्स इंस्क्राइब देयर ऑर्डर्स सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। किंग को जो भी ऑर्डर देना होता था अपने लोगों को,
वे उसे इंस्क्रिप्ट कर देते थे, एक वॉल में खुदाई कर देते थे या फिर अपने महल में कहीं पर भी जहाँ देने की ज़रूरत होती थी, ताकि लोग उस इंस्क्रिप्शन को देख के पढ़ के उसे मान सके। नंबर 2, पीपल यूज्ड इंस्क्रिप्शंस टू रिकॉर्ड्स व्हाट दे डिड। और इंस्क्रिप्शंस करते थे उन दिनों ताकि उनका रिकॉर्ड रह जाए वे क्या क्या काम उन दिनों कर रहे हैं। नंबर 3, किंग्स ऑल्सो यूज इंस्क्रिप्शंस टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द विक्ट्रीज इन बैटल। और राजा महाराजा जो हैं वे इंस्क्रिप्शंस रखते थे ताकि उनकी जो जो बैटल्स उन्होंने जीते हैं, युद्ध उन्होंने जीते हैं, उसका रिकॉर्ड रह जाए। हाउ डिड आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड आउट व्हाट पीपल ईट इन द पास्ट। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने कैसे फाइंड आउट किया कि पहले के ज़माने में लोग क्या खाते थे। आंसर, आर्कियोलॉजिस्ट लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ज़मीन को खोद कर सोच लीजिए कि सिंधु घाटी के यहाँ पर जाके ज़मीन खोदेंगे, वहाँ पे उनको बोन्स मिलेगा एनिमल्स का या बर्ड्स का या फिश का, जिस भी चीज़ का मिलता है उसको फिर स्टडी करके पता लगाते हैं कि उन्होंने यहाँ पे लोग, क्योंकि जो भी खाते होंगे उसके स्केलेटन तो बच जाता होगा, तो इसी तरह से पता लगा जो जिस चीज़ का स्केलेटन ज़्यादा मिलेगा वही वहाँ पे ज़्यादा खाया जाता है, इस तरह से पता लगाते हैं। बिकॉज प्लांट रिमेन सर्वाइव रेयरली बट इट्स सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड, दे सर्वाइव्ड इन ए चेयर्ड फॉर्म। तो प्लांट रिमेन्स तो बहुत ही कम ही बचते हैं क्योंकि वे जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो हम लोग एनिमल्स रिमेन्स को लेके आर्कियोलॉजिस्ट ज़्यादातर क्या क्या खाते हैं इन सब की जानकारी इकट्ठा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू हिस्टोरियंस फाइंड आउट अबाउट आवर पास्ट। अब हिस्टोरियंस ने हमारे पास्ट के बारे में कैसे जाना। आंसर, historians use different sources like manuscripts, inscriptions and archaeology to get information. manuscript यानी कि जब बीज के पत्ते में लिखना या पत्ते में कोई भी लिखना, inscriptions खुदाई करके लिखना या archaeology to get information, इन सब से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। दे रिकन्स्ट्रक्ट द स्टोरी ऑफ पास्ट बिट बाय बिट, और इसे फिर रिकन्स्ट्रक्ट करते थे, सबसे पहले सबसे उसके बाद इसे रिकन्स्ट्रक्ट करके सीरियली वे लोग उसे स्टोरी बनाते थे। दे यूज़ ऑल दी सोर्सेज लाइक क्लूज टू फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट, और इन्हीं क्लूज़ को लेकर वे पास्ट के बारे में फाइंड आउट करते हैं। Question number 7, differentiate between the Andaman Islanders and the people living in cities about their food habits. अंडमान के आइलैंड में जो लोग रहते हैं और जो सिटी के लोग हैं उनके फूड डिफरेंस क्या क्या है, फूड हैबिट्स कैसे डिफरेंट है। आंसर, मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग इन अंडमान आइलैंड्स गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, hunting and collecting forest produce, whereas the people living in cities depend on others for their supplies of food. तो जो अंडमान आइलैंड के लोग हैं वे फिशिंग, हंटिंग या फिर फॉरेस्ट से कुछ जुगाड़ करके अपना खाना जुगाड़ करते हैं, और जो सिटी के पीपल हैं वे फूड सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि सप्लायर्स लेकर आएंगे हमें ला के देंगे। नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम लोग क्या क्या जान सकते हैं पास्ट के बारे में। आंसर, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट अबाउट पास्ट। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि हम पास्ट के बारे में जानते हैं। नंबर 1, द काइंड ऑफ फूड पीपल यूज टू ईट इन द पास्ट। किस तरह के खाना खाते थे पहले के ज़माने में। द काइंड ऑफ क्लोथ्स दे यूज टू वियर। किस तरह के कपड़े पहनते थे पहले के ज़माने में। लाइफ स्टाइल ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स एंड क्राफ्ट पर्सन्स एक्सेट्रा। हंटर्स का लाइफस्टाइल कैसा था, मीन्स रहन सहन, खान पान, कपड़ा लत्ता जो भी। हर्डर्स, जब पहले हंटर्स जो कि वो एनिमल्स पालते नहीं थे लेकिन हंटिंग करके अपना खाना इकट्ठा करते थे। हर्डर्स जो कि एनिमल को टेमिंग करके डोमेस्टिकेटेड कर दिया है। फार्मर्स जो कि एनिमल्स को यूज़ करके खेती करने लग गए थे। और रूलर्स जो कि रूल करते थे जैसे किंग। एंड क्राफ्ट पर्सन, हाथ का काम करने वाले लोग, कोई हथियार बनाता है औजार, कोई पहिया बनाने का काम, उन दिनों के काम जो भी करते थे। इस तरह से हम लोग पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। नंबर 4, अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड एंड द स्टोरीज दे लव टू हियर। किस तरह के गेम्स खेलते थे वे, स्टोरी किस तरह के सुनते थे,
about the plays they saw and the songs they liked to sing. वे नाटक या फिर सिनेमा तो तब होता नहीं था, तो किस तरह का नाटक देखते थे, किस तरह का गाना सुनते थे, ये सब बातें हम लोग पास्ट के बारे में जान सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर? आंसर, मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड. एक सब कॉन्टिनेंट से अदर में किस लिए जाते हैं? क्योंकि लाइवलीहुड के तलाश में कोई भी हो मूव करते हैं. पहले के ज़माने में ट्रैवलर्स होते थे या फिर जो व्यापारी होते थे वे मूव करते हैं नदी के रास्ते से. इस देश में जो सामान मिल रहा है उसे सस्ता भाव में लेकर फिर दूसरे देश में चले जाते थे, वहाँ ज़्यादा दाम में बेचते थे. यही करते थे ट्रैवलर्स. नंबर 2, दे मूव टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फूड्स और ड्रॉट्स. और एक और कारण होती थी कि कभी फ्लड हो जाता था उस जगह में या फिर कभी सूखा पड़ जाता था. इस कारण भी उन्हें उस जगह को छोड़नी पड़ती थी. जिस तरह से माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं. मर्चेंट्स ट्रैवल विथ कैरावान्स और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. जो कि मैंने बताया है, व्यापारी जो है वो ट्रैवल जब करते थे एक कारवां में निकलते थे, बहुत सारे लोग एक साथ शिप में या फिर ऐसी गाड़ी में निकलते थे और अपने साथ वैल्यूएबल सामान जो हैं वो लेके जाते थे. रिलीजियस टीचर्स ट्रैवल्ड टू ऑफर इंस्ट्रक्शंस एंड एडवाइस ऑन द वे. जो रिलीजियस टीचर्स हैं, सेंट वगैरह, साधु वगैरह, वे ट्रैवल करते थे. ट्रैवल करते हुए वे अपने धर्म का प्रचार करते थे. नंबर 5, सम पीपल ट्रैवल टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेसेस. कुछ लोग ट्रैवल करते थे नया जगह ढूंढकर या फिर कोई एक्साइटिंग प्लेस ढूंढकर. व्हाट आर मैन्युस्क्रिप्ट्स? राइट फ्यू ऑफ देयर फीचर्स. अब मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं? ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इसको लंबा लिखना है आपको. लंबा लिखने में पॉइंट वाइज इसलिए बता रही हूँ, पॉइंट वाइज लिखने से आपका जो है आंसर अच्छे से चेक जो करेंगे उन्हें भी समझ में आ जाएगा. तो मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होता है? नंबर 1, मैन्युस्क्रिप्ट्स आर हैंड रिटन बुक्स रिटन लॉन्ग एगो. बहुत 6000 साल पहले लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ बुक, वो से मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. वर्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मैनु मीनिंग हैंड, हैंड रिटन. ओके, दीज वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ. पाम लीफ यानी खजूर के पत्ते. समटाइम्स दे वर रिटन ऑन स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ birch ट्री. बीच ट्री में भी लिखते हैं. Over the years, many manuscripts were eaten away by insects and some were destroyed. लेकिन इतने सालों में बहुत सारे ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो इंसेक्ट्स ने खा लिए हैं या डिस्ट्रॉय हो गए हैं, क्योंकि अच्छे से स्टोर करके नहीं रख सकते हैं इसको. बट मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव सर्वाइव्ड एंड प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज. कुछ मंदिरों में, कुछ मोनेस्ट्रीज में कई सारे मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू थिंक, देयर वाज वन पास्ट और मैनी? एक ही पास्ट है या बहुत सारे? आंसर, देयर वर मैनी पास्ट बिकॉज द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. पास्ट एक ही नहीं हो सकता, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल का पास्ट भी डिफरेंट होगा. डिफरेंट प्लेस में रहने वाले लोगों का पास्ट अलग होता है, सब अलग होगा. The lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. और जो herders और farmers थे उनका lifestyle kings और queens के lifestyle से अलग था. The lives of merchants were different from those of craft person. और जो व्यापारी, merchant यानी कि व्यापारी जो होते हैं, उनका lifestyle जो craft person होते हैं, हाथ के काम जैसे सुनार, लोहार, कुम्हार, उनके काम से लोगों का lifestyle अलग होता है. Number 4, people follow different practices and customs in different parts of the country. अलग अलग जगह में, एक ही कंट्री में अलग अलग जगह में लोग अलग अलग कस्टम अपना वो करते हैं, अलग अलग कस्टम को मानते हैं. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय डेट? डेट क्या होता है? अब हम डेट हमेशा लिखते हैं. डेट हम लोग जब भी काम स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम लोग डेट लिखते हैं, लेकिन डेट अगर आपको पूछे तो क्या होता है? डेट मीन्स अ पर्टिकुलर डे ऑफ द मंथ. डेट मतलब एक समटाइम्स इन ए पर्टिकुलर ईयर, एक कोई भी दिन. इफ़ एनीबडी आस्क्स यू टू राइट टुडेज डेट, यू विल राइट द डे, मंथ एंड ईयर. हम डेट में क्या लिखते हैं? आज का दिन और आज का कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा साल चल रहा है. These years are counted from the birth of Christ.
ये मैंने पहले दूसरे वीडियो में बताया है। बर्थ ऑफ क्राइस्ट, BD से ही चलता है। ऑल द डेज बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स एंड रिटन विद द लेटर BC, which means before Christ. Sometimes BC is used in place of BC. BCE stands for before common era. Before Christ और before common era ये भी लिखा जाता है। इसे जो बिफोर क्राइस्ट होता है डेट, उसमें डेट नहीं आता है बल्कि BC लिखते हैं हम लोग। Question number 6. What do you understand by AD and CE? Why do we use these terms? AD stands for Anno Domini. These are two Latin words which means in the year of the Lord. Or here Lord means Jesus Christ, where CE means common era. AD means Anno Domini, year of the Lord, भगवान का समय, और Lord means Jesus Christ, where CE stands for common era. Means Jesus Christ के जन्म से पहले का era जो है वो BC है ना, और AD मीन्स जन्म के बाद का, वो भगवान का टाइम, और common era is CE. These terms are used because in most of the countries of the world Christian era is being used now. आजकल common era नहीं बल्कि Christian era बहुत सारे countries में use होते हैं. What is history? In how many parts historians have divided history? Answer: history is a journey across time. हिस्ट्री जो है वो एक जर्नी है, टाइम के साथ चलती जाती है. इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू अस टू विजिट अ वर्ल्ड वेयर पीपल हैड अ डिफरेंट वे ऑफ लिविंग. हिस्ट्री पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि एक दूसरे ही दुनिया के बारे में पता चलता है हमें. पहले के ज़माने की दुनिया हमेशा अलग होती है. जैसे कि अभी आप लोगों के लिए हम भी पहले के ज़माने के हो गए. हम 1900 सेंचुरी के हैं, तो 19वीं सदी के हैं हम लोग. हमारी लिविंग वे और आप ही का लिविंग वे बिल्कुल डिफरेंट है. द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ वॉज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अस. हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड हिस्ट्री into two parts, prehistory and history. Prehistory जो होती है वो, prehistory refers to that period when man had not developed the art of writing. prehistory में अक्षर नहीं आया था, hence there are no written records, कोई written record नहीं है. और history जो है refers to the period of human evolution for which written records are available. हिस्ट्री में हमने जब से हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स मिलना स्टार्ट हुआ है वो हिस्ट्री है, और इससे पहले का समय जो है वो प्री हिस्ट्री है. तो ये रहा, ये लेसन पूरा आज मैंने फिनिश किया है. अगर लेसन पढ़ना है तो आपको मुझे कमेंट में लिखना पड़ेगा, तो मैं लेसन पढ़ूँगी. तो ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए इसी तरह से, मुझे भी आगे बढ़ने दीजिए. और मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें से आ रहे हैं या नहीं आपके एग्ज़ाम में. और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए. थैंक यू.